हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, ओनम। ओनम तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, कानपुर। कानपुर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, नागौर। नागौर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय का जंजीर किसने स्थापित की थी? तो न्याय का जंजीर किसने स्थापित की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, अशोक चक्र। अशोक चक्र हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान क्या है? तो दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पहला। फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पहला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्निथो में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, पक्षियों का। पक्षियों का हो जाएगा, अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने किया था दोस्तों? किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। और पूछे दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, शिमला। शिमला इज द राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रौफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? तो रौफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का रौफ लोक नृत्य प्रमुख शैली है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 6 वर्षों तक। 6 वर्षों तक दोस्तों। पूछिए दोस्तों कब से कब तक, तो 1939 से 1945 तक दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अनंत। अनंत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौत की सज़ा को माफ़ कौन कर सकता है? तो मौत की सज़ा को माफ़ कौन कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1880। 1880 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? तो राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, राज्यपाल। राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें।